हम सब जानते हैं कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक अभिन्न पार्ट है और अपनी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया वह सम और विषम परिस्थितियों के साथ जूझते हुए, कार्य करते हुए उन्होंने लगातार इस अभियान को जारी रखा। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज उसका एक उदाहरण है। केवल 1947 के देश के विभाजन की त्रासदी के समय ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी आज हम सब पूज्य झूलेलाल जी के प्रति जिस श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है पूज्य झूलेलाल जी का वह स्वयं एक वरुण देवता के अवतार के रूप में माने जाते रहे हैं और मानव कल्याण के लिए सिंध की धरती पर उनका अवतरण होना, मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना और उसके माध्यम से आतताइयों को भी उन्होंने इन सब कार्यों से अलग करने की भी प्रेरणा दी, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया। आज यही कारण है कि पूज्य झूलेलाल जी का स्मृति महोत्सव सिंधी समाज से जुड़ा हुआ समाज देश के अंदर जहां कहीं भी रहता है पूरी श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ उसको आयोजित करता है। मुझे झूलेलाल जी के महोत्सव में मुझे गोरखपुर के आयोजनों में कई बार जाने का अवसर प्राप्त होता था और मैं इस बात को देखता था कि महोत्सव पूज्य झूलेलाल जी का होता था, लेकिन महोत्सव में जो झांकियां निकलती थी वह भारत की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत झांकियां होती थी और बड़ी प्रेरणादायी झांकियां निकलती थी। कुछ चीजें दिखाती थी कि आज भी राष्ट्रीयता का यह भाव सिंधी समाज में कूट कूट करके भरा हुआ है और इस संबंध में अगर राष्ट्रीयता के इस भाव को देखना है तो शहीद भीमू का बलिदान तो हम सबके सामने नहीं है। भारत के अंदर रहने वाला सिंधी समाज वह पूरी तरीके से भारत के अंदर ऐसा रस बस गया है, क्योंकि वह भारत से अलग तो पहले भी नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा था। भारत में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन उसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ, लेकिन उसने तब भी उफ नहीं की, गिरा लेकिन खड़ा होकर के फिर तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये शानदार यात्रा है, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। उस समय की त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण थी। 1947 में जब देश का विभाजन होता है, ये विभाजन टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। एक व्यक्ति की महज जिद ने देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ले गया। लाखों लोगों का कत्लेआम होता है, भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला जाता है, लेकिन आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में हम सबके सामने दंश मारता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये तो देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है और मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद को, उग्रवाद को, किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण का मार्ग हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जो समाज की सुरक्षा के लिए सभ्य समाज के नाम पर कलंक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही होगा। और ये प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। पूज्य झूलेलाल जी का जो उत्सव मनाया जाता है वह
भी इसी बात की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भी इसी बात के लिए करता है। उन्होंने भी इसी बात के लिए कहा, हमें सज्जनों का संरक्षण करना है, लेकिन दुर्जनों को सफाया भी करना है, दुर्जनों को समाप्त भी करना है। ईश्वरीय अवतार का कारण भी यही होता है, और केवल अपने स्वयं के लिए नहीं, वह तो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंधी समाज इस बात को जानता है। उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हर एक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की राजनीति से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुखद और अच्छे माहौल में प्रगति की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र हम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते। और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में पर आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें।